अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। एक और नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। फ्रेंड, आज की वीडियो में आप लोगों से एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा होता है पाई को लेके। पाई पे कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। 5 ऐसे पॉइंट जो कि पॉजिटिव पॉइंट हैं जिनको देख के आप पाई को होल्ड कर सकते हैं, उसकी बाइंग सेलिंग कर सकते हैं और आपका जो भी बिलीव है आप उसको जाके यहाँ पे देख सकते हैं कि वाकई पाई को आपको होल्ड करना चाहिए या नहीं। और 5 ऐसी चीज़ें शेयर करूंगा जो कि मेरी नज़र में पाई की नेगेटिविटी है और पाई जिसकी वजह से पाई का प्राइस जिस तरह से लोगों ने सोचा हुआ है उस तरीके से पाई के प्राइस में जो है पंप नहीं आ रहा, और अगर पंप आ भी रहा है तो वो उसको उस जगह पे जाके जो है वो होल्ड नहीं कर रहा है और वो एक इवेंट के बाद डंप हो जाता है। और आपके सामने देखें 1.7868 से अभी पाई का प्राइस दोबारा से 0.6 पर है, जहां मैंने आपको बताया था कि 0.4 से लेके 5 पे हम दोबारा से अपनी एंट्री बनाएंगे या 5 से लेके 6 पे, इस रेंज में हम दोबारा अपनी एंट्री बनाएंगे और जून के मंथ में जो एक और दोबारा पाई का इवेंट आने वाला है वहां पे हम उसको जाके कैश आउट कराएंगे। तो आपसे वो पॉइंट शेयर करने से पहले आप लोगों को थोड़ी सी एक चीज बताऊं फ्रेंड के पाई नेटवर्क पे जाने से पहले एक चीज को आप ये समझें कि बीटीसी 2009 जनवरी से यहाँ पे काम कर रहा है। अब आप ये देखें कि बीटीसी जब यहाँ मार्केट में आया था तो एक वक्त था कि 1000 बीटीसी अगर आप सेल करते थे तो आप उसके बदले में एक साइकिल ले सकते थे, लेकिन आप 1000 बीटीसी अगर सेल करते, अगर आपने 2009 में ज्वाइन किया था बीटीसी तो उसकी जो वैल्यू थी आपने देखा होगा, एक बहुत ज्यादा जो है पिज्जा डे यहाँ मनाया जाता है जहां पे एक बंदे ने 10,000 बिटकॉइन देके एक पिज्जा ले लिया था। तो जाहिर है जब एक चीज की वैल्यू नहीं थी, लोग सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरीके से इसकी वैल्यू होगी, तो फिर लोगों ने इस तरह की चीजें की और उस वक्त ये कीमत थी। अब अगर देखा जाए कुछ वक्त के बाद आप उसी 1000 बिटकॉइन से अगर आप चाहते तो आप गाड़ियां या अच्छे से अच्छी कार खरीद सकते थे। आज के वक्त में आप एक बीटीसी से आराम से जो है अपनी कोई भी ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्राइस जो है आपके सामने पंप होती है और इसको ऐसा नहीं हुआ कि ये रातों रात हो गया। आप देखें तो वर्ल्ड में पूरी एक एडॉप्शन हुई है, एक लोगों का बिलीव बना है, कंट्रीज इसमें जो है वो आई हैं और उसके बाद इस सब में 15 से 16 साल का टाइम लगा है। अगर तो इतनी लंबी होल्डिंग किसी ने की थी तब जाके वो इतने बड़े बेनिफिट ले रहा है। और आज अगर आप देखें तो आप जो बिटकॉइन की प्राइस देख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आज अगर आप एक गाड़ी खरीद रहे हैं तो आज बात यहां आके रुक गई है। अगर आप देखें तो आगे जाके आप जाके एक बिटकॉइन से आप यहां पे जहाज तक खरीद सकेंगे। और इसके बाद जो बात मार्केट में की जाती है, अगर $1 मिलियन जिस तरह से माइकल सेलर हैं और बहुत बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं जिनकी बड़ी बड़ी कंपनियां और फर्म यहां चल रही हैं जिन्होंने बीटीसी का ETF अप्रूव किया है, तो वो ये कहते हैं कि आने वाले वक्तों में अगर एक छोटी मोटी कंट्रीज हैं वो भी आप इससे ले सकेंगे। तो इस तरीके से टाइम लगता है चीज़ों को बनने में, कोई ये नहीं सोच सकता था। अगर सोचता तो जाहिर है पूरी कंट्रीज इसमें एंटर करती और आज वो इतना बड़ा होल्ड अगर कर चुकी होती बीटीसी को तो कहां तक बात पहुंच सकती। तो बीटीसी को इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जो मेरी वजह थी वो सिर्फ ये थी कि आप पाई को भी इसी तरीके से समझ सकते हैं कि पाई कॉइन, अगर आप बीटीसी को कल को नहीं समझते कि पाई इतनी बड़ी सप्लाई के साथ बीटीसी को एक वक्त में टच करेगा तो हो सकता है वो इथेरियम को टच कर दे, इथेरियम को टच नहीं करेगा तो बीएनबी को टच कर दे, तो अगर बीएनबी को भी टच करता है तो $600। तो आप इस चीज को समझें कि इन वैल्यूज को बनने में वक्त लगता है। ऐसा नहीं है कि आज आपने पाई को माइन किया था, एक एसेट आपको फ्री में मिला था जस्ट अपने मोबाइल की ऐप से कुछ काम करने पे, और उसकी वैल्यू आज इतनी होगी कि आप जाके उससे जो है इतना बड़ा फायदा उठा सकें। और रातों रात अगर देखा जाए तो मार्च में अगर मेननेट आया और एक्सचेंजेस आई हैं तो आप ये सोचें कि इसी साल के 3 महीने के अंदर जहां ओवरऑल मार्केट जो है सिवाय बीटीसी के सारी की सारी डंप में है और एक अपना जो है डाउन ट्रेंड दिख रही है, तो वहां पे आपको पाई इतना बड़ा छक्का आपका लगा देगा, ऐसा नहीं है। आपको पाई को होल्ड करना पड़ेगा। अब पाई की कुछ खुसूसियात और कुछ ऐसी चीजें जो कि पाई को आगे जाने में रोक रही हैं आप लोगों से शेयर करता हूं। नंबर 1 पॉइंट जो मेरा फ्रेंड है वो ये है कि पाई 2019 में यहाँ आया और पाई की सबसे बड़ी जीत ये है कि जिस टाइम बीटीसी को माइन करने के लिए या इथेरियम को माइन करने के लिए प्रूफ ऑफ वर्क, POW प्रूफ ऑफ वर्क, जाके बीटीसी को आप जाके माइन करते थे। बहुत बड़ी बड़ी मशीनें, शुरू में आप देखते थे कि बीटीसी माइन करने के लिए बहुत ही छोटी सी जो है आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती थी और थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी के साथ आप यहाँ बीटीसी को माइन कर लेते थे और आप बड़े सस्ते में इस चीज को हासिल कर लेते रहे। इसके बाद ये बढ़ता गया और अब आप देखें तो बीटीसी को माइन करने के लिए इतना डिफिकल्ट उसका सिस्टम हो गया कि आप उसको इतनी आसानी से माइन नहीं कर सकते। उसकी वजह से आप देख रहे हैं बीटीसी का प्राइस आज कहां चला गया, क्योंकि जो माइनर है उसको माइन करने पे इस वक्त जो कॉस्ट आ रही है बीटीसी को वो $60 से $65,000 आ रही है। तो आप ये समझ सकते हैं कि अब इतना आसान नहीं रहा। उस वक्त डॉक्टर निकोलस ने एक बहुत जबरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट लाया 2019 में, जहां लोगों का बिलीव नहीं था, कोई प्रोसेसर नहीं, कोई सिस्टम नहीं, आपके मोबाइल की बैटरी भी ड्रेन नहीं ये करता था। मैं पाई को 2019 से माइन कर रहा हूं बड़ा इजी तरीके से। आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि आपका एक्सपीरियंस आज तक का पाई को कैसा रहा। तो आप देख सकते हैं कि पाई यहाँ पे लोग माइन करते थे और फ्री में अपने मोबाइल में, जहां इतनी ऐप चलती हैं, फालतू की ऐप भी चल रही होती हैं, आपके पास आपका मोबाइल डेटा चल रहा होता है, आप जस्ट वहां पे 24 घंटे पे एक बार क्लिक करते थे, उसके बेहाफ पे किसी को यहाँ 100, 1000, 2000 और लोगों ने यहाँ पे हजारों डॉलर भी कमाए पाई से।
तो फिर फ्रेंड ये पूरा एक प्रोसेस था। इसके बाद अगर मैं आपको सेकंड ऑप्शन बताऊं तो सेकंड जो पाई की कामयाबी है वो है कम्युनिटी। आप जाके देखेंगे मिलियन ऑफ यूजर पाई के हैं जिन्होंने अपनी केवाईसी डन कर ली, और इतनी बड़ी कम्युनिटी के साथ पाई जो है इस वक्त जो है वो दुनिया में काम कर रहा है। तो कोई भी कम्युनिटी जब इतनी बड़ी हो जाती है तो अगर वो अपना प्रोडक्ट लाती है या वो कोई ऐप पे इंटीग्रेशन करती है तो इतना बड़ा यूजर बेस किसी भी कंपनी के साथ जब ज्वाइनिंग देगा आगे जाके, तो वो एक बहुत बड़ी कामयाबी है। पाई ने इतनी बड़ी कम्युनिटी अपनी हासिल करी, और देखा जाए तो पाई का प्राइस अब भी मैं समझता हूं इतनी बड़ी माइनिंग करने के बावजूद, इतना कुछ फ्री में बांटने के बावजूद भी पाई की इतनी बड़ी जबरदस्त किस्म की प्राइस अभी भी मैं समझता हूं कि इस वक्त स्टेबल है और पाई इस वक्त अच्छे प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। थर्ड नंबर पे अगर मैं पाई की आपको पॉजिटिव चीज बताऊं फ्रेंड तो वो है ट्रांजेक्शन। मैं पाई पे जब से काम कर रहा हूं, पाई की ऐप में मैंने सिर्फ 1-2 दिन यहाँ पे लोड देखा था। वो मेन नेट जब आया है मार्च के अंदर, तब थोड़े से टाइम के लिए पाई की ऐप के अंदर कुछ लैगिंग आई थी, कुछ इश्यूज आए थे। इसके अलावा मैंने पाई की ऐप में आज तक कोई बड़े बड़े शटडाउन नहीं देखे। इवन के कोई मेंटेनेंस हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, पाई में कोई बड़े शटडाउन नहीं आते। ऐसा नहीं हुआ कि 2 से 3 दिन के लिए पाई की ऐप यहाँ बंद हो गई हो, आप अपनी माइनिंग ना कर सके हो। आपने जस्ट जाके प्ले स्टोर से वहां अपडेट करना है, जो कि बहुत कम अपडेट आती है, और आपकी पाई ऐप काम करती रहती है। तो फिर जब इतनी जबरदस्त तरीके से काम कर रही है, मैंने बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट ज्वाइन किए, मैं किसी का स्पेसिफिक नाम नहीं लूंगा, लेकिन वहां पे ऐप जो है वो देखा जाए तो 1-2 लाख यूजर के साथ भी वो शटडाउन पे चले जाते हैं, मेंटेनेंस पे चले जाते हैं। आए दिन ऐप में जो है इश्यूज आ रहे होते हैं। तो पाई की ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि पाई की ऐप में ऐसे कोई भी बड़े बड़े ग्लिच नहीं आते। पाई की ऐप स्मूथ यहाँ चलती रहती है। और कल को जब यहाँ पे ट्रांजेक्शन स्टार्ट होंगी, आप अपने एक दूसरे वॉलेट के अंदर ट्रांजेक्शन करेंगे, कल को कोई शॉप है, अगर वो पाई को एक्सेप्ट करती है, वो वहाँ पे अपना कोड बार लिखेगी, आप पेमेंट करेंगे और आपकी विदिन सेकंड पेमेंट चले जाएगी। आजकल के दौर में जहाँ पे आप देखते हैं कैश को कैरी करना इतना मसला है, कैश स्नैचिंग आपको पता है इतनी ज़्यादा होती है, फिर आप वो नोट आपके पुराने हो जाते हैं, उनको प्रिंट करने में कॉस्ट आती है। तो इन चीज़ों को देखते हुए आगे डिजिटल करेंसी का ही दौर आने वाला है, उसमें पाई जो है वो लीड कर सकता है। ये एक बहुत पॉजिटिव पहलू है पाई का। इसके अलावा चौथा अगर मैं आपको बताऊं जो पॉजिटिव पॉइंट है वो है यूज केस। RWA आपको पता होगा, रियल वर्ल्ड एसेट। तो पाई की ऐप जब यहाँ पे बिल्ड होना शुरू हो जाएंगी, अभी स्नैक की गेमिंग की एक ऐप आने वाली है, इस तरह से जो एजुकेशन की मैंने आपको बताया था कि आने वाली है, फिर एक ऐप आने वाली है जो लिंक्डइन की तरह आप अपना प्रोफाइल बना सकते हैं। आप अपने किसी भी हुनर को, आपकी कोई भी स्किल है, आप वहां सेल कर सकते हैं। जैसे आपको पता है फाइवर है, बहुत सारे इस तरह से प्लेटफॉर्म है। तो पाई की जो इस तरह की ऐप आएंगी, जब वहां पे आप पाई में पेमेंट करेंगे तो वो यूज केस बहुत कामयाब हो सकता है। नंबर 5 अगर मैं आपको बताऊं फ्रेंड पॉजिटिव चीज के, पाई ऑलरेडी एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो चुका है। अभी देखा जाए तो बहुत कम ही एक्सचेंज हैं, लेकिन आने वाले वक्त में बहुत जबरदस्त एक्सचेंजेस आएंगी। तो अगर आप पाई को होल्ड करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, फ्री वाला पाई, या आपको एक अच्छा डंप में पाई मिल जाता है, तो आप वहां पे उसका 2x 3x का बेनिफिट तो फौरन ही उठा सकते हैं जब एक्सचेंजेस की लिस्टिंग होगी। लेकिन अगर आप इसको 5 से 6 साल का माइंड रख के आपके पास जो भी फ्री का पाए, याद रखिएगा अगर आप पाई को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाह रहे हैं और आप अपनी इन्वेस्टमेंट का 100% यहाँ लगा के बैठ जाते हैं, तो मैं आपको चैलेंज देता हूं कि आप पाई को कभी होल्ड नहीं कर सकते। आप अपने पोर्टफोलियो का 10% लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास $100 की इन्वेस्टमेंट है, आप $10 का लेके छोड़ देते हैं, तो फिर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आए, कुछ भी आए, तो आप इस 10% को सेल करके कभी भी उस अपॉर्चुनिटी की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आपका 100% लगा होगा, कल को आपको कोई नीड है, आपने कैश करा लिया, कल को कोई और अच्छे प्रोजेक्ट की अपॉर्चुनिटी मिली, आपने वहां लगा दिया, इतने में पाई पंप हो गया। तो अगर इथेरियम को किसी ने $1-2 $10 पे लिया था, अगर आज वो 2400-2600 पे सेल कर रहा है, इसीलिए कि उसने अपने पोर्टफोलियो का बहुत थोड़ा सा हिस्सा यहाँ लगाया होगा। अगर वो सारा लगा के बैठता तो मैं चैलेंज देता हूं कि 2x 3x पे लोग निकल जाते हैं। बहुत ही कम होल्डर ऐसे होते हैं जो कि इस प्राइस तक जाके वहां पे उसको होल्ड कर सकते हैं। अब फ्रेंड मैं आ जाता हूं नेगेटिव पॉइंट की तरफ। सबसे पहला जो नेगेटिव चीज है पाई की, जो मुझे बहुत ज्यादा इरिटेट करती है और आप लोगों को भी करती होगी, पाई की टीम ओवरऑल बहुत ज्यादा स्लो है। आपको अगर देखा जाए तो पाई की एक्सचेंज की लिस्टिंग जो है वो पहले नहीं आती। पाई की जो ट्विटर होता है वहां पे हमें पता नहीं चलता, हमें पहले से ही रूमर्स आना शुरू हो जाते हैं, पहले से न्यूज आना शुरू हो जाती है। इवन के एक्सचेंज लिस्टिंग की अनाउंसमेंट भी कर देता है। पाई ने ओकेक्स की अपनी जो लिस्टिंग थी उसको बहुत ज्यादा मिस हैंडल करा, और मैं बताऊं आपको कि मैं वीडियो बना के बकायदा ट्रांसफर भी कर चुका था, और जो जीसीबी वैल्यू को लेके हमारे जो है कुछ जो यहाँ पे यूजर्स हैं उन्होंने आके मुझे बहुत ज्यादा ट्रोल भी करा यूट्यूब के ऊपर कि ये आप जो पाई दिखा रहे हैं वो रियल पाई नहीं है, पाई तो 3,14,000 पर आएगा, आप गलत पाई दिखा रहे हैं। आज आप देखें वही पाई आपका जो है ट्रांसफर भी हो रहा है। तो बहुत सारे लोग जो है इस चीज का बेनिफिट उठाने से रह गए, क्योंकि वो पाई को सही समझ ही नहीं रहे थे, क्योंकि पाई ने ऑफिशियली अनाउंस ही नहीं करा था। तो पाई की टीम ओवरऑल बहुत स्लो काम करती है। मैं इस चीज को समझता हूं ये बड़ा नेगेटिव पहलू है कि पाई की टीम 2019 से देखा जाए तो 2025 के मार्च में इन्होंने अपना मेननेट दिया, तो टीम बहुत स्लो है। ये पाई का एक नेगेटिव पहलू है। ऑप्शन नंबर 2 में अगर मैं आऊं तो देखा जाए फ्रेंड, तो हम ऐप की बात तो बहुत कर रहे हैं, 100 ऐप भी पाई पे आने वाली हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं अभी तक मैं ये समझता हूं कि कोई भी बेहतरीन किस्म की
प्ले टू अर्न अगर ऐप देखें गेमिंग की, या वैसे भी कोई बड़ी ऐप अभी तक मुझे पाई पे बिल्ड होती हुई नजर नहीं आई जिस तरह हमसे वादे किए गए थे। अगर तो ऐसा होता तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो है पाई को होल्ड करते और पाई की प्राइस आज आपको $2-2.5 पे आराम से नजर आ रही होती। तो पाई अगर देखा जाए तो अभी तक कोई भी एक अच्छी ऐप जो है पाई पे बिल्ड नहीं हुई है। ऑप्शन नंबर 3 अगर मैं बताऊं कि क्या रीजन है नेगेटिविटी का, तो पाई की सप्लाई का जो है वो इशू है। पाई की सप्लाई जो है 100 बिलियन है, जिसमें से मार्केट में सर्कुलेट अभी बहुत कम कर रही है। लेकिन जब सेकंड माइग्रेशन होगी तो एक साथ यहाँ पे सप्लाई दोबारा से आएगी, और आपको पता है सारा गेम ही सप्लाई एंड डिमांड का है। जब सप्लाई ज्यादा आएगी तो पाई का प्राइस डंप हो सकता है। अभी कुछ एक्सचेंजेस से यहाँ पे ओकेक्स से खासतौर पर पाई को एक बड़ी क्वांटिटी में बाय करके कुछ वॉलेट में भेजा गया है। तो पाई में जो एक पॉजिटिव चीज थी वो ये थी कि पाई लोगों के पास, यूजर्स के पास था। अब जब वो बड़े बड़े वॉलेट में इतनी बड़ी बड़ी क्वांटिटी जाने लगेंगी तो फिर मैनिपुलेशन के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। वो बड़े वाले वॉलेट जो होंगे, जब भी कोई एक्सचेंज लिस्टिंग होगी, वो मिलियन ऑफ सप्लाई आप लोगों को बेचेंगे महंगे दामों में, और फिर जाके नीचे से बाय कर लेंगे जैसे और कॉइन्स में होता है। तो ये एक नेगेटिविटी है कि पाई की जो प्राइस है वो इसीलिए आप देख रहे होंगे कि बहुत ज्यादा अब डंप होने लगी है। उसका रीजन ये है कि सप्लाई का यहाँ बहुत ज्यादा मैटर है, और अभी तक सप्लाई क्लियरली यहाँ पे वेरीफाइड नहीं है। अगर चौथी मैं चीज नेगेटिव बताऊं तो पार्टनरशिप को लेकर है। देखा जाए तो जितनी बड़ी बड़ी कार कंपनीज हैं या इतनी बड़ी बड़ी फर्म दुनिया में काम कर रही हैं, किसी के साथ भी पाई की अभी तक ऑफिशियल कोई भी यहाँ पे पार्टनरशिप नहीं हुई है। अब तक मैं ये समझता हूं कि चाहे वो कोई बड़ी कंपनी हो, चाहे मैं अमेजोन की बात कर लूं, टोयोटा की बात कर लूं, किसी भी बड़ी कंपनी की बात कर लूं, अब तक मैं ये समझता हूं कि पाई की टीम को इस पर लीड करना चाहिए था, और अभी तक किसी बड़ी कंपनी के साथ इनकी पार्टनरशिप हो जानी चाहिए थी। लास्ट और सबसे अहम जो चीज है नेगेटिव, वो आप लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करती है और सबसे ज्यादा कमेंट भी आपके उसी बारे में आते हैं, और वो पाई का सबसे बड़ा नेगेटिव पहलू है। फ्रेंड, मैं यहाँ पे पाई को लेके ऐसा नहीं है कि नेगेटिव हूं, मैंने आपसे 5 पॉजिटिव चीजें भी शेयर की हैं और नेगेटिव भी कर रहा हूं। आपके साथ दोनों चीजें शेयर करना मेरा काम है। आखिरी सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि पाई की माइग्रेशन, पाई की केवाईसी अभी तक आज तक पूरी नहीं हुई है। बहुत सारे होल्डर्स अभी तक अपनी केवाईसी को नहीं कर सके हैं। उन लोगों के टेंटेटिव में अकाउंट गए हुए हैं, या वो अपनी ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं, नाम का भी इशू आ गया था वो भी रिजॉल्व कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी जो है केवाईसी कंप्लीट नहीं हुई, जिसकी वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा लोग नेगेटिव हुए पाई को लेके। और अभी तक देखा जाए हमने जो केवाईसी की थी एज अ वैलिडेटर, हमने जो पाई पे काम किया था, अभी तक देखा जाए तो वो नहीं हुआ है, जिसकी वजह से एक थोड़ी सी नेगेटिविटी आ रही है। तो पाई को अपने केवाईसी के मसले पे फौरी तौर पे अमल करना चाहिए, ताकि पाई की प्राइस जो है स्टेबल हो और पाई के जो होल्डर हैं वो मुकम्मल तौर पे यहाँ पे पाई से खुश हों। पाई कम से कम अपनी केवाईसी के इशू को एक तरफ करके, माइग्रेशन को एक तरफ करके, फिर पाई जाए अपने इस साइट पर जहाँ पे पाई ने पार्टनरशिप करनी है, ऐप बिल्ड करनी है, और फिर अगर वो बाइनेंस की तरह यहाँ पर एयर ड्रॉप सिस्टम ले आता है पाई को होल्ड करने पे, अगर आप किसी नए कॉइन, कोई नया प्रोजेक्ट आता है वहाँ पे, अगर पाई वहाँ पे एयर ड्रॉप देता है, तो फिर पाई में आप देखेंगे बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें आ सकती हैं। उम्मीद करता हूं फ्रेंड मेरी वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। लाजमी तौर पे कमेंट में बताइएगा कि क्या चीज़ मैंने आप लोगों से जो शेयर की, ऐसी कोई चीज़ जो आप लोगों को अच्छी या बुरी लगी हो, तो लाजमी अपने फीडबैक से मुझे आगाह कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफ़िज़।